सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे नाउन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। सिंपली हम कह सकते हैं नाम। ठीक है, यहाँ पे लिख रखे हैं। फर्स्टली आप देख सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, हम सबसे पहले ये समझते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच आर कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शन इन अ सेंटेंस। यानी कि एक सेंटेंस होता है। सेंटेंस जैसे कि मैंने बोला आई एम अ गर्ल। ओके, तो यहाँ पे ये जो मैंने सेंटेंस बोला है, यहाँ पे आई एम अ गर्ल, ये सारे वर्ड्स हैं, राइट। तो इन वर्ड्स पे ये मतलब इन वर्ड्स के जो अलग अलग फंक्शंस है, कुछ ना कुछ काम है। ठीक है, इन सब के जो अलग अलग काम है ना, उनके बेस पे इनको बांटा गया है, कैटेगरीज में बांटा गया है। ठीक है, तो इसी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। नहीं आया समझ? और क्लियरली समझाती हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने ना एग्जाम्पल लिख रखा है, राम रन्स फास्ट इन दी पार्क। यानी कि राम पार्क में तेज़ भागता है। सिंपल है ना। अब यहाँ पे देखो, राम रन्स फास्ट इन दी पार्क, यहाँ पे ना ये सारे के सारे क्या है, वर्ड है। ठीक है, अब इन वर्ड के ना अलग अलग अपने अपने काम हैं। ठीक है, और इन काम के बेस पर इन वर्ड्स को ना अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। इसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे कि राम राम यहाँ पे ना नाउन है। ठीक है, अब ये नाउन कैसे, ये तो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी। अभी मैं मोटा मोटा बता रही हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। रन्स रन्स यानी कि भागना। ठीक है, यहाँ भागना क्या है? भागना एक काम है, क्रिया है, वर्ब है। ठीक है, तो ये एक अलग कैटेगरी हो गई। फास्ट फास्ट यहाँ पे एडवर्ब है, जो वो काम कर रहा है ना उसकी विशेषता है। ठीक है, इन यहाँ पे इन जो है वो एक प्रीपोजिशन है। ठीक है, प्रीपोजिशन। और द पार्क जो बचा हुआ ऑब्जेक्ट हो गया, उसको इसको द पार्क एक नाउन भी हो गया। ठीक है, तो मतलब छोटे छोटे टुकड़े करके इनके अलग अलग काम थे। नाउन वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन, ये सारी चीज़ें अलग अलग थी। इनके अपने अलग अलग काम भी है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो इनके अलग अलग फंक्शंस के बेस पे जो ये कैटेगरीज की गई है, इसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको ये क्यों बताया? देखो, नाउन ना पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है। ठीक है, ये मैंने इसलिए बताया। हम जब नाउन पढ़ रहे हैं तो वो किसका हिस्सा है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा क्यों है? ठीक है, मैं आपको बताती हूँ वाई इट्स अ पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। क्योंकि सेंटेंस में नाउन का काम होता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। जैसे कि मैंने बोला राम रन फास्ट इन दी पार्क, राइट, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। तो यहाँ पे जो राम है ना, वो नाउन है। वो नाउन कैसे, वो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, और द पार्क ये भी नाउन हो गया। शी लव्स आइसक्रीम, शी लव्स चॉकलेट्स, यहाँ पे जो चॉकलेट आइसक्रीम है ये भी नाउन हो जाएंगे। ठीक है, लव्स, ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें नाउन है। ठीक है, तो एक सेंटेंस में ना हमारा नाउन से लेके वर्ब से लेके एडवर्ब एडजेक्टिव सब कुछ लगता है, राइट, सबका यूज़ होता है। इसीलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ना ज़रूरी है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर नाउन आता है। क्यों? क्योंकि एक सेंटेंस में नाउन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, आया समझ कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ही नाउन क्यों होता है? ठीक है, क्यों हिस्सा है ये। तो नेक्स्ट अब हम समझते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में क्या होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया, उसकी एक्सप्लेनेशन दे दी, सब कुछ बता दिया। अब मैंने आपको एक ईजी वे में समझाती हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच मान लो एक फैमिली है। ठीक है, अब फैमिली में क्या होते हैं? मेंबर्स होते हैं, राइट। बिना मेंबर्स के फैमिली तो अधूरी होती है, एम आई राइट। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले नाउन, देन प्रोनाउन, फिर वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये सारे मिलके ना एक मेंबर बनाते हैं। और मेंबर्स जब सारे जाते हैं तो क्या बनती है? फैमिली बनती है, राइट, कंप्लीट हो जाती है। तो इंग्लिश का सेम यही चीज़ है। ठीक है, सबसे पहले ना आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझना पड़ेगा। जब तक आपको ये नहीं आएगा ना, तब तक आप टेंस की ओर नहीं बढ़ सकते हो। ठीक है, टेंस अगर आपको क्लियरली एकदम अच्छे से समझना है, और ताकि आप जब बोलो, इंग्लिश बोलो, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना करो, तो इसलिए सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं। कहते हैं ना ग्रामर का यूज़ नहीं होता, होता है। ठीक है, कॉन्फिडेंटली अगर हमें बोलना है तो ग्रामर पढ़नी पड़ेगी। बाकी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, राइट। तो अब स्टार्ट करते हैं। इतना आपको समझ आ गया होगा कि नाउन हमारा जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक हिस्सा है। इसलिए हम नाउन पढ़ रहे हैं। कहते हैं ना कि हम नाउन क्यों पढ़ना है? पढ़ना पड़ेगा, नाउन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एसएससी, रेलवे, गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम्स है उसमें भी नाउन के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। नाउन नहीं आएगा तो इसके थ्रू आप इज़, एम, आर, ये सारी चीज़ें कैसे लगानी है, कब लगानी है, ये भी आपको नहीं समझ आएगा। कई बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना आई एम, ठीक है, कई बच्चे बोलते थे दे इज़, यू नो,
जो गलत गलत हेल्पिंग वर्ब्स लगती है ये नहीं लगेगी, उससे पता है हेल्पिंग वर्ब भी गलत लगती है ना, उससे भी आपका इंप्रेशन गलत पड़ता है, राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो नाउन क्या होता है, नाम होता है। नाउन का सिंपल वर्ड मैं आपको बता रही हूँ, नाम। बस आप ये याद रखो, नाउन का मतलब नाम। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, अब आप बोलोगे मैम आप ऐसा क्यों कह रहे हो, नाम, नाउन तो भाई संज्ञा होता है, बचपन से पढ़ा है। नहीं, आप सिंपल याद रखो, नाउन का मतलब नाम, दैट्स इट। ठीक है। अब कैसे, हमने इंग्लिश में डेफिनेशन जो रट रखी है बचपन से, द नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, एनिमल और थिंग और फीलिंग, वट एवर इज़ नॉन एज नाउन। हमने ये पढ़ा है, राइट। हिंदी में कहें तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भावना का नाम है, राइट। अब इसको शॉर्टली एकदम ईजी लैंग्वेज में समझें तो मतलब कि कोई भी चीज़ दुनिया में, जो भी चीज़ है, ठीक है, हर एक चीज़ जिसका नाम हो उसको नाउन कहते हैं। ठीक है। जैसे कि राम, सीता, दिल्ली, गंगा, पंछी, डॉग, टाइगर, लव, हैप्पीनेस, ये सारी चीज़ें नाउन हैं। अब यहाँ पे मैंने ये नीचे डैश क्यों लगा रखा है, देखिए राम और सीता, यहाँ डेफिनेशन में देखिए क्या लिखा है, व्यक्ति। ठीक है, राम सीता क्या है, व्यक्ति है। तो व्यक्तियों के नाम को क्या बोलेंगे, ये नाउन है। दिल्ली गंगा प्लेस है, तो ये भी नाउन हो गया। पेन और चेयर क्या है, ये थिंग है, वस्तु है, तो ये भी नाउन हो गया। डॉग और टाइगर एनिमल है, ठीक है, जानवर, ये भी नाउन हो गए। लव और हैप्पीनेस फीलिंग्स, भाव है, ठीक है, ये भी नाउन हो गए। ठीक है, ये तो मैंने मोटा मोटा आपको किताबी जो बातें थी वो बताई है। देखो आप इससे समझे क्या, इट मीन्स नेम ऑफ एनीथिंग, यानी कि किसी भी चीज़ का नाम नाउन कहलाता है। सिंपल, क्लियर हुआ, क्रिस्टल क्लियर। अब दुनिया की हम मतलब ये मतलब आप बोलोगे कि अच्छा मैम तो इट मीन्स दुनिया की सभी चीज़ों को क्या हम नाउन कहेंगे। देखो सभी चीज़ों को नहीं, बट दुनिया की सभी चीज़ों के नाम को नाउन कहेंगे। ठीक है, नेम ऑफ एनीथिंग, यस इट इज़ नाउन, बट एवरीथिंग नहीं बच्चों। एवरीथिंग पूछो क्यों, अब मैम आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, अभी तो आपने बोला कि सारी चीज़ों को नाउन कहेंगे, अब आप बोल रहे हो कि सबको नहीं कहेंगे। देखो मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि ना किसी भी मतलब दुनिया में सारी चीज़ें सबके नाम हैं, ठीक है, उन सबको हम कहेंगे नाउन। ठीक है, बट दुनिया में सारी चीज़ों को हम नाउन नहीं कह सकते हैं। जैसे कि सारी चीज़ें इसलिए क्योंकि अगर मैंने तुम्हें बोला कि राम इज़ अ बॉय, तो यहाँ पे जो राम है वो नाउन है, बट इज़ जो है वो है एक ना हेल्पिंग वर्ब है। ए जो है वो आर्टिकल है, बॉय भी एक नाउन हो गया, बट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और आर्टिकल आया ना, तो यहाँ मतलब बहुत सी चीज़ें जो अपने अपने फंक्शन में उनका जब काम होता है वो तब आएंगे। ठीक है, तो नाउन एक अलग चीज़ है, मतलब कि यूँ समझो कि हर एक चीज़ दुनिया में जो भी चीज़ है जिसका नाम है वो नाउन होती है, ये याद रखना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है, नाउन की 8 टाइप्स होते हैं, सबने पढ़ा है 8 टाइप्स होते हैं नाउन के। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कॉमन नाउन है, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। देखो डेफिनेशन क्या कहती है, कॉमन नाउन इज़ द नेम ऑफ अ जनरल पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि जातिवाचक संज्ञा किसी सामान्य व्यक्ति, स्थानीय वस्तु का नाम है। ये तो किताबी बात थी। सिंपल लैंग्वेज कॉमन नाउन जो हो गया, ये हो गया कि ना किसी भी चीज़ का नाम। ठीक है, ये होता है कॉमन नाउन। अब कैसे, मैं बताती हूँ। जैसे कि गर्ल यहाँ पे लड़की, ठीक है, ये क्या है, एक नाउन है, हाँ नाउन है। ठीक है, बॉय लड़का, नाउन है। कंट्री, रिवर, मोबाइल, ये सब क्या है, एक नाउन है, ये कॉमन नाउन है। मतलब कि जो कॉमन हो, ना कॉमन नाउन, अभी मैं तुम्हें समझाऊंगी कैसे। प्रॉपर नाउन पे बढ़ता है पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अ प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, इजी लैंग्वेज में समझे तो किसी एक स्पेशल चीज़ का नाम। ठीक है, अब हम समझेंगे क्लियरली। देखो प्रॉपर नाउन ना क्या होता है, इसमें ना कैपिटल में लिखते हैं। प्रॉपर नाउन जो होता है उसका पहला वर्ड हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है, ये नोट रखना। ठीक है, अब कैपिटल क्यों, उसको इजी में याद रखने के लिए, प्रॉपर नाउन जो होता है ना वो वीआईपी होता है, इसको हम इसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे राम मैंने एग्जाम्पल लिखा है, तो आर मैंने कैपिटल लिखा है, राम एक स्पेशल वर्ड है। अब देखो बॉय और राम, मैं पूछूं बॉय बताओ कौन सा नाउन है और राम बताओ कौन सा नाउन है, तो बताओ मुझे। अभी देखो बॉय में सारे लड़के आते हैं। ठीक है, तो ये तो एक कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, अगर मैं बोलूँ एक्टर्स क्या है, ये एक कॉमन नाउन है। अगर मैंने तुम्हें एक एक्टर का नाम बताया लाइक सुशांत सिंह राजपूत, तो ये क्या हो गया, ये एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि एक स्पेशल व्यक्ति का नाम है ना, व्यक्ति एकदम स्पेशल, स्पेसिफिक। अगर मैंने बोला एक क्रिकेटर क्या है, कॉमन नाउन है, सभी क्रिकेटर शामिल हो जाएंगे। अगर मैंने तुम्हें बोला
विराट कोहली। विराट कोहली क्या एक स्पेशल क्रिकेटर हो गया, स्पेसिफिक क्रिकेटर हो गया, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, मैंने तुम्हें बोला प्लेस, प्लेस में बहुत सारी जगह आ सकती है, ये कॉमन नाउन हो गया। बट दिल्ली, दिल्ली एक स्पेसिफिक जगह है, ठीक है, स्पेसिफिक प्लेस है, तो ये क्या हुआ, प्रॉपर नाउन हुआ। ओके, अब मैंने तुम्हें बोला रिवर, रिवर क्या है, रिवर एक कॉमन नाउन है ना। बट अगर मैंने आपको बोला कि गंगा, गंगा एक स्पेसिफिक रिवर हो गई, तो इट मीन्स ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। जैसे कि मोबाइल, मोबाइल कॉमन हो गया, कोई भी मोबाइल हो ना, वो एक एक कॉमन हो गया कि मोबाइल, इसमें अब सारे मोबाइल आ गए, ये तो कॉमन है। बट अगर मोबाइल में से एक मोबाइल छाट ले, जैसे कि सैमसंग, ठीक है, सैमसंग आईफोन या कोई से भी, तो ये कौन सा नाउन हो जाएगा, ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, राइट। तो प्रॉपर और कॉमन में आपको डिफरेंस आ गया होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कलेक्टिव नाउन में। ठीक है, कलेक्टिव नाउन मीन्स समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। इट मीन्स समूहवाचक संज्ञा किसी समूह या उसके सदस्यों का नाम है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम सिंपल देखो, ये ना डेफिनेशन वाली लैंग्वेज होगी, हम इसको इजी वे में समझते हैं। कलेक्टिव, यहाँ पे नाम से ही पता लग रहा है, समूह, समूह मीन्स ग्रुप। ठीक है, कलेक्ट होके रहना, कलेक्टिव मीन्स कलेक्ट, है ना। तो जो भी ग्रुप होगा ना, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे, ग्रुप को हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन, याद रखना। जैसे कि टीम, टीम जो होता है ना, कलेक्टिव नाउन होता है। टीम को टीम क्यों कहते हैं, ऐसे बहुत सारे बंदे मिलके जिनका एक ही गोल होता है, उसको हम टीम कहते हैं। ठीक है, जैसे क्रिकेटर्स का एक ही गोल होता है कि मैच जीतना है और ट्रॉफी विन करनी है, तो ये उनका मेन गोल हो गया, राइट। तो ये हो गई टीम, मतलब बहुत सारे बंदे एक साथ मिलके उनका एक गोल है, दैट्स कॉल्ड टीम। टीम वर्क कहते हैं ना। नेक्स्ट है क्राउड। अब देखो, पीपल और क्राउड में ना डिफरेंस होता है। पीपल जो होते हैं ना, वो लोग होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बोला कि 10, 4, 5, 6, तो ये हो गया पीपल, ये लोग। वहीं अगर मैंने बोला क्राउड, क्राउड मतलब कि 100-200 लोग, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हो, तो उसे कहते हैं क्राउड। क्राउड क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, हर्ड, हर्ड मीन्स मतलब कि जब ना बहुत सारे जानवर, जानवर सारे, जैसे कि गाय, गाय गाय जब बहुत सारे ग्रुप में चलते हैं तो उनको हर्ड कहते हैं, नॉट ग्रुप। ठीक है, हर्ड ऑफ काउज। ठीक है, क्लास, बहुत सारे बच्चे क्लास के, तो वो मिलके क्या बनती है, क्लास। स्टूडेंट्स, है ना, स्टूडेंट्स होते हैं वो सारे, उनका ग्रुप मिलके क्या बनता है, क्लास बनता है। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, चिड़ियाओं का जो झुंड होता है, चिड़ियाओं का जो ग्रुप होता है, उनको हम फ्लॉक कहते हैं, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। ठीक है, तो ये सारे हमारे कलेक्टिव नाउन है। टीम, क्राउड, हर्ड, क्लास, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, दैट्स कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ठीक है, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता दूँ कलेक्टिव नाउन क्या होता है। जब आपको भीड़ दिखे तो मतलब कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, इतना समझ लो, भीड़ है तो कलेक्टिव नाउन है। क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे मैंने एक चार्ट बना रखा ना ग्रुप और कलेक्टिव नाउन के लिए। देखो, स्टूडेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स, जब स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है ना, तो उसको हम क्लास कहते हैं, तो ये हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है प्लेयर्स। ठीक है, प्लेयर्स, बहुत सारे प्लेयर्स जब खेलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टीम। क्यों, क्योंकि उनका एक ही गोल है, अभी समझाया था। पीपल, पीपल जब बहुत सारे होंगे उसको कलेक्टिव नाउन क्या होगा, क्राउड होगा। ठीक है, काउज, काउज जब ग्रुप में चलेगी, गाय जब ग्रुप में चलेगी उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, हर्ड कहेंगे। ठीक है, तो ये कलेक्टिव नाउन हो गया। बर्ड्स का कलेक्टिव नाउन क्या होगा, बर्ड्स के जब ग्रुप में होता है तो उसको हम फ्लॉक कहते हैं, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स हो गया। फ्लॉक ऑफ शीप हो जाता है, शीप यानी कि क्या बोलते हैं शीप को, बताना कमेंट में। ठीक है, और एलिफेंट हो गया। ठीक है, एलिफेंट जो भी होता है ना, एक लीडर के पीछे चलते हैं, इसलिए ना उनको हर्ड कहते हैं। ठीक है, हर्ड और काउस, इनका हर्ड हो गया। अब ये नेक्स्ट है सोल्जर्स। सोल्जर्स उनका जब ग्रुप होता है या तो उसको हम आर्मी कहते हैं। लायंस, ठीक है, शेरों के ग्रुप को हम प्राइड कहते हैं। एटीट्यूड में चलते हैं, उनका अपना एक प्राउड मूवमेंट होता है वो, है ना, तो इसलिए हम उनको प्राइड कहते हैं, याद रखने के लिए। ठीक है, तो लायंस जो होते हैं ना, उनके ग्रुप को हम प्राइड कहते हैं, प्राइड ऑफ लायंस। ठीक है, कीज़, ठीक है, अब ये चीज़ याद रखो, जो भी चीज़ गुच्छे में होती है ना, लाइक एक गांठ से बंधी हो, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे बंच। क्लियर, जैसे कि चाबियों के जो गुच्छा होता है ना, तो उसको हम बंच ऑफ कीज़ कहेंगे। ठीक है, फ्लावर्स, फ्लावर्स का हम एक है ना बुके टाइप, तो उसको हम एक गुच्छे में एक नॉट बांध के रखते हैं, लाइक वो एक गांठ हो जाती है, राइट, तो दैट्स बंच ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, बंच ऑफ बनानास। ठीक है, एक पॉइंट पे बनानास होते हैं, है ना,
तो बंच ऑफ बनानास। ग्रैप्स भी ऐसे ही होते हैं, अंगूर भी एक गुच्छा, अंगूर का गुच्छा होता है, तो दैट्स कॉल्ड बंच ऑफ ग्रैप्स। ठीक है, क्लियर। डॉग्स भी झुंड में चलते हैं ना, तो उनको हम पैक कहते हैं। ठीक है, पैक ऑफ डॉग्स। आपने क्या समझा कि आप हर चीज़ के लिए ग्रुप यूज़ ना करें और कलेक्टिव नाउन का यूज़ करें। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। इंग्लिश डेफिनेशन क्या कहती है? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ अ फीलिंग, क्वालिटी और स्टेट विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड। इट मीन्स, देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जो दिखे नहीं, जिसे छू ना सके, बस फील। इट मीन्स ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी चीज़ जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट फील कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि लव। ठीक है, ये एक फीलिंग है। ठीक है ना, हैप्पीनेस हो गया, एंग्री गुस्सा, ऑनेस्टी, पेन, ठीक है, दर्द, चाइल्डहुड बचपना, ये एक स्टेट होती है ना, ब्रेवरी। तो ये सारी चीज़ें हम फील कर सकते हैं, बट टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। ठीक है, हम बस फील कर सकते हैं, तो इनको हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, अब जैसे कि आपका डाउट होगा कि मैम पेन दिखता नहीं है पर फिर भी होता तो है ना, तो मैं अब देखो बच्चों, पेन दिखता नहीं है बट होता है, हाँ, इसलिए पेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आए समझ? अब आप बोलोगे कि मैम हैप्पीनेस जो है वो स्माइल से दिखती है, राइट, स्माइल दिखती है। अब आप बोलोगे, और मैम ने क्या बोला कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बट फील कर सकते हैं, और स्माइल तो दिखती है, राइट डाउट। बट बच्चों, स्माइल दिखती है, बट जो हैप्पीनेस होती है ना, वो फील की जा सकती है। आजकल क्या है, फेक स्माइल भी होती है, राइट, ज़रूरी नहीं है ना अंदर से इंसान खुश है। हैप्पीनेस क्या हुई? हैप्पीनेस जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुई। ठीक है, हम फील करते हैं ना, स्माइल देख सकते हैं बट हैप्पीनेस फील करते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्क्रीट नाउन में। कॉन्क्रीट नाउन मीन्स भौतिक संज्ञा। ठीक है, अ कॉन्क्रीट नाउन इज़ अ नाउन दैट कैन बी सीन और टच्ड। अब यहाँ पे क्या होगा? कॉन्क्रीट नाउन ना वो होता है जो चीज़ हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, सुन सकते हैं और फील भी कर सकते हैं। मतलब हम शॉर्ट फॉर्म में समझे तो जिस चीज़ को हम सेंस कर सकते हैं। सेंस हमारे कितने होते हैं? 5 सेंसेस होते हैं, लाइक आँखें, नाक, स्किन, जीभ, है ना, और एक सेंस क्या हो गया हमारा? दिमाग। ठीक है, तो हम जिस चीज़ को देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं और चख भी सकते हैं। ठीक है, जिस चीज़ को हम सेंस कर सकते हैं, ठीक है, हमारे 5 सेंस को हम यूज़ कर सकते हैं जिस चीज़ के लिए, उसको कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एप्पल को हम टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, इट मीन्स ये कॉन्क्रीट नाउन है। चेयर को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं, ये क्या हो गया? कॉन्क्रीट नाउन। सिमिलरली डॉग, बुक और बेल। ठीक है, इसका मतलब कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, ये भी तो कॉन्क्रीट नाउन ही हुए। कॉमन और प्रॉपर नाउन को भी तो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, राइट। तो बच्चों, हाँ, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन ये भी हमारा कॉन्क्रीट नाउन ही है। ठीक है, देखो नाउन के जो ना ये डिविजन्स कर रखे हैं ना, टाइप्स। अब देखो नाउन हमने अभी तक जितना भी पढ़ा, ठीक है, अगर हम देखा जाए, मैंने आपको बोला कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें, सबके नाम को हम कहते हैं नाउन। ठीक है, आपको इतना पता है, राइट, पता है। इतना ज़्यादा सबके नाम, अब हम देखें कि बॉय अलग है, गर्ल अलग है, सबके नाम अलग है, जगह के नाम अलग है, तो इतना सारा ना कुछ फैला फैला सा लगता है ना। तो इसलिए ना हमने नाउन के जो इन सबको नाम है ना, इनको हमने डिवाइड कर लिया, अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया। ठीक है, तो ये जो अलग अलग कैटेगरी है ना, कुछ नहीं है, नाउन सब कुछ सेम ही है, नाम को हम नाउन ही कहते हैं, बट इनको ना थोड़ा डिवाइड करके ईजी बनाया है। ठीक है, जैसे कॉमन नाउन अलग हो गया, जो कॉमन हो गया, प्रॉपर नाउन अलग हो गया, जो एक व्यक्ति वस्तु स्थान के लिए होगा। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम फील कर सकते हैं, टच वगैरह नहीं कर सकते। ठीक है, कॉन्क्रीट नाउन हो गया जिसको हम टच वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, कॉमन प्रॉपर को ऐड कर लो। क्लियर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं मटेरियल नाउन की तरफ, दैट्स कॉल्ड पदार्थवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ सब्सटेंस और अ मटेरियल। मीन्स मटेरियल नाउन वो होता है, ऐसी चीज़ होती है जो बन सकती है और यूज़ होती है। ठीक है, ऐसी चीज़ जो बन सकती है और यूज़ होती है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज समझ आए? मटेरियल नाउन क्या होता है? जो बन सकती है, यूज़ कर सकते हैं, मतलब जिसको बना सकते हैं, सिंपल उसको कहते हैं मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, समझ आएगा आपको। जैसे कि गोल्ड ना बनाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? एक मटेरियल नाउन है। वाटर हो गया, पानी। ठीक है, और चेयर को हम बना सकते हैं ना, लकड़ी को, है ना। चॉकलेट भी बनाई जा सकती है। ठीक है, यूज़ भी होती है। ब्रेड हो गई, ब्रेड को बनाया जा सकता है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये मटेरियल नाउन है। अब आप बोलोगे तो ठीक है, आपने बोला सारे
कि मैम जो भी मतलब दुनिया में जो भी चीज़ें सबके नाम जो इसको नाउन कहते हैं, तो क्या ये जो चीज़ें हैं ये कॉमन प्रॉपर नाउन में आ सकता है? देखो ये कॉमन नाउन में आ सकता है, प्रॉपर में भी आ सकता है। अगर हम बोले कि जैसे कि चॉकलेट है, चॉकलेट ना एक कॉमन नाउन हो जाएगा। अगर मैंने बोला कैडबरी, तो कैडबरी चॉकलेट में कैडबरी आए ना, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे समझते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं काउंटेबल नाउन में। काउंटेबल नाउन मतलब गणनीय संख्या। देखो नाम से ही समझ आता है, काउंटेबल, काउंट यानी कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। काउंटेबल नाउन इज अ नाउन दैट कैन बी काउंटेड, सिंपल। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जैसे कि पेन हो गया, बुक हो गया, चेयर, एप्पल बॉय, इन सबको हम गिन सकते हैं, इसलिए इनको काउंटेबल नाउन कहते हैं। क्लियर? क्लियर। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अगणनीय संज्ञा। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन नाम से ही पता लग रहा है, अनकाउंटेबल जिसको गिना नहीं जा सकता। ठीक है, एंड अनकाउंटेबल नाउन इज अ नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड। ठीक है, अनकाउंटेबल जिसे गिना नहीं जा सकता। जैसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, वाटर, वाटर को आप गिन सकते हो? नहीं, ये लीटर में मापा जाता है ना, तो ये क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन हो गया। मिल्क, ठीक है, मिल्क को हम नहीं गिन सकते, तो ये क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन। शुगर, चीनी को गिना जा सकता है। राइस, चावल को नहीं गिना जा सकता। एयर, हवा को नहीं गिना जा सकता। मनी, देखो मनी को वैसे टर्म्स में अगर हम पैसे हो गए या रुपए हो गए तो ऐसे हम गिन सकते हैं कुछ, जैसे आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, इट मीन्स उसके पास पैसा है। देखो पैसा, पैसा एक टर्म हो गई जिसको हम नहीं गिन सकते, पैसा बहुत हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हमने बोला इतने स्पेसिफिक रुपी, इतने स्पेसिफिक पैसे, तो उसको हम गिन सकते हैं, वो काउंटेबल होगा। ठीक है, वरना मनी होगा अनकाउंटेबल। क्लियर? जैसे कि अब आप बोलोगे ठीक है मैम आपने बोला कि मिल्क, ठीक है, ये एक अनकाउंटेबल नाउन हो गया, तो अब आप हमें बताओ कि ग्लास ऑफ मिल्क, ठीक है, ये भी अनकाउंटेबल होगा? नहीं, ग्लास ऑफ मिल्क ना काउंटेबल होगा। अब आप बोलोगे ये कैसे? एक और एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कि आपने बोला कि राइस, ठीक है, राइस मैम ने बोला कि ये अनकाउंटेबल है। ठीक है, अब पैकेट ऑफ राइस क्या होगा? काउंटेबल हो गया, अनकाउंटेबल? देखो बच्चों, जब अनकाउंटेबल नाउन को, ठीक है, जो भी अनकाउंटेबल चीज़ें होती है, वाटर, मिल्क, शुगर, राइस, एयर, मनी, इन सबको जब एक कंटेनर में रख दिया जाता है तो उस कंटेनर की क्वांटिटी को हम काउंटेबल ऐड कर देते हैं। जैसे कि एक राइस हो गया, राइस को जब एक कंटेनर में डाल देंगे, एक पैकेट में डाल देंगे, तो एक पैकेट ऑफ राइस हो जाएगा, तो ये काउंट कर सकते हैं ना हम, तो इसको हम काउंटेबल नाउन कहेंगे। आया समझ? अब आप बोलोगे ठीक है समझ आया, बट राइस हमारा अनकाउंटेबल है, तो जो राइस का जो एक ग्रेन होगा यानी कि चावल का एक दाना, ये काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा? तो बच्चों चावल जो है ना उसको हम नहीं गिन सकते। ठीक है, तो ये हो जाएगा अनकाउंटेबल, बट चावल का एक दाना उसे गिना जा सकता है ना, तो जो चीज़ गिनी जा सकती है उसको काउंटेबल नाउन कहेंगे। आया समझ? तो आई होप आपको समझ आया होगा, यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मैं आपको एक्सरसाइज करने के लिए भी दूंगी, प्रैक्टिस करने के लिए भी दूंगी, वो भी कीजिए। तो नाउन की सीरीज़ यहाँ पे कंप्लीट होती है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा नाउन का टॉपिक, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि नाउन आएगा तब हम प्रोनाउन भी सीखेंगे। ठीक है, और आगे भी बढ़ेंगे। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।